जिस असद को नेपाल तक तलाशा गया, अतीक का वो लाल झांसी कैसे पहुंच गए? जिस असद को भूटान में खोजा गया, अतीक का वो लाल झांसी कैसे पहुंच गए? जिसे 8 राज्यों में तलाशा गया, वो झांसी में मारा गया। 24 फरवरी की इन तस्वीरों में अतीक का वो लाल सीसीटीवी में कैद हुआ था, जब वो अतीक के शूटर्स के साथ उमेश पाल की हत्या करने पहुंचा था। देखिए, इन तस्वीरों में वही अतीक का लाल है जो क्रेटा कार से उतरकर फायर झोंक रहा है। अब जरा सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। उमेश पाल गोलियों से छलनी हुआ था, अपने पुराने घर की तरफ भागा था, तब भी अतीक का लाल कैमरे में कैद हुआ था। उमेश पाल को बेहद करीब से गोली मारी थी। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ही अतीक एंड फैमिली के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अतीक का बेटा असद शूट आउट के बाद से ही फरार था। उमेश पाल की हत्या के 48 दिनों तक पुलिस अतीक के बेटे असद समेत सभी शूटर्स की तलाश कर रही थी। पुलिस नेपाल से लेकर यूपी समेत 8 राज्यों में लगातार असद की तलाश कर रही थी। यूपी एसटीएफ की सारी टीम्स, इसके अलावा यूपी पुलिस की भी सभी कई जिलों की टीम इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट करने में लगी हुई थी। कई बार हमारा लक ने हमारे साथ नहीं दिया, लेकिन फाइनली आज सफलता मिली है। और ये 2 अपराधी जिनके बारे में हमें पहले से मालूम था कि ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस हैं, आज मारे गए। और हमारी कोशिश है कि बाकी जो बचे हुए अपराधी हैं इस गैंग के, उनको भी अरेस्ट किया जाए। असद और शूटर मोहम्मद गुलाम के ऑपरेशन की एक मॉनिटरिंग लखनऊ से की जा रही थी। आधी रात को जब यह खबर मिली कि असद झांसी में कहीं पर है और प्रयागराज की एसटीएफ की टीम ने उसको लोकेट किया, उसके बाद तुरंत यहां पर एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश को इसकी जानकारी दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 12 घंटे का समय लगा और आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास एसटीएफ की टीम असद और उसके साथी को घेरने में कामयाब रही है। ऐसे में अतीक का बेटा झांसी में पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, इसे हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम कानपुर पहुंचे थे। बाइक से असद और गुलाम कानपुर गए थे। कानपुर से बस में बैठकर नोएडा डीएनडी पहुंचे। असद और गुलाम नोएडा डीएनडी पर उतरे। नोएडा डीएनडी पर कुछ लोगों ने मदद की। नोएडा डीएनडी से ऑटो में बैठकर दोनों दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के संगम विहार में दोनों 15 दिन तक रुके। दिल्ली से असद और गुलाम अजमेर के लिए निकल गए। असद और गुलाम कुछ दिन तक अजमेर में रुके। अजमेर से असद और गुलाम झांसी पहुंचे थे। झांसी में पुलिस काफिले पर हमले की तैयारी थी। अतीक अहमद को छुड़ाने का प्लान था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। पुलिस लगातार असद और शूटर्स की तलाश कर रही थी। इस बीच मेरठ में अतीक का बहनोई अखलाक भी रडार पर आया, जो गुलाम ढेर हो चुका है। अखलाक उससे गले मिलते हुए कैमरे में कैद हुआ था। 2 अप्रैल को अतीक का बहनोई अखलाक गिरफ्तार हुआ। अखलाक से पूछताछ में खुलासा हुआ, अखलाक की मदद से ही असद फरार हुआ था। मेरठ में सुराग नहीं लगा, न असद पकड़ा गया न गुलाम, लेकिन एसटीएफ को इस बीच दिल्ली से बड़ा इनपुट मिला था। 30 मार्च को दिल्ली में जावेद, खालिद, जीशान गिरफ्तार किए गए। तीनों बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ, दिल्ली में असद और गुलाम को इन तीनों ने ही पनाह दी थी। इधर झांसी में अतीक के कई करीबियों के होने की जानकारी यूपी एसटीएफ को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने झांसी से 2 मददगारों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि झांसी में अतीक के पुराने करीबियों ने असद और गुलाम को पनाह दे रखी है।
जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर झांसी में दोनों की तलाश कर रही थी और 13 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में दोनों को मार गिरा।